सर अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 250 नंबर का परसों का जो प्रवचन चला था हम्म। उसमें सर ये जो किसी द्रव्य भाव का नाम है ना, तो हम्म। उसमें द्रव्य भाव उस वहां पे किताब में द्रव्य और भाव दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो क्या उसको अलग अलग कर सकते हैं क्या आप? द्रव्य और बीच में भाव दोनों डैश को अलग डाल अलग कर दीजिए, सकते बीच में डैश। हैं? डैश डाल बीच सकते में हैं बीच में? बीच में डैश आना चाहिए, आज है तो सही उसमें, मेरे ख्याल से डैश नहीं है बीच में। मेरी बुक में नहीं है इसलिए। कौन सी है आपके पास? मेरे पास ये वो वहां से छपी हुई है, सोनगढ़ वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसमें गलतियां ज्यादा हैं। हाँ, इसमें ये द्रव्य इसमें डैश डैश नहीं है। डाल दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, एक तो ये पूछ रहा था। और दूसरा एक कंफ्यूजन ये था सर कि जैसे कोई महाव्रती हैं तो वो क्या है सर, प्रवचन सभा में बैठ करके किसी शोक संदेश की वो कर सकते हैं क्या? आपके प्रश्न में जवाब छिपा हुआ है। आपको ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? गलत लगा इसीलिए खड़ा हुआ? प्रश्न नहीं खड़ा हुआ, असल में आप वो परिस्थिति सामने रख रहे हो। नहीं रख सकते। अरे शोक संदेश तो स्वाध्याय सभा में किसी का भी नहीं बोला जा। देखो सीधी सी बात है, जहाँ जिनवाणी माता सामने है, वहां कोई हो कोई भी राष्ट्रपति उठ करके क्यों ना आ जाए, वो सम्मान देने लायक नहीं हो। ऐसा नहीं कर रहे कि उसका अपमान कर, लेकिन भाई देव शास्त्र गुरु के आगे किसी और का विनय नहीं किया जाता, अभिवादन नहीं किया जाता। और शोक सभा भी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष के प्रति होती है। अगर वो सामूहिक सभा का स्थान है, तो जिनवाणी आप विराजमान करो, फिर जो आपको सभा लगानी है वो लगाओ, लेकिन जिनवाणी की सभा में वो कार्य उचित नहीं। नहीं, मैक्सिमम टाइम क्या होता है सर, जैसे महाव्रती है वो सामने जिनवाणी तो रखते ही नहीं है, वो थ्रू आउट ही प्रवचन करते हैं उस सभा में। देखो पहली बात तो ये समझ लेना, आप महाव्रती शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो वहां वो महाव्रती है भी या नहीं, ये क्या है? अब जो नहीं है, भेषधारी है, या समझ लो विपरीत आचरण है, तो उनकी तो क्या चर्चा करें, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, माने करते हैं, वो उचित नहीं। विपरीत आचरण करने वाले पर तो क्या विचार किया जाए? अपन को तो अपना विचार करना। अपनी कोई सभा चल रही हो तो शास्त्र सभा में किसी और का अभिवादन नहीं करना, क्योंकि कोई सेठ जाके हाँ आइए आइए सेठ जी, यहाँ ऐसा नहीं होगा। जिनवाणी की सभा में कोई सेठ वेठ कुछ नहीं। अरे गुरुदेव की सभा में आए थे ना पहले, मोरारजी देसाई भी आकर के बैठे थे, हैं? और गांधी जी भी गए थे एक बार। तो उन्होंने देखा है आए हैं, तो वो और उल्टा ये कहते हैं, मैं देश की रक्षा करता हूँ, मैंने देश को आजाद कराया, ये महाभ्रम है। तो उठ के चलिए, तो कि क्या बात चल रही है यहाँ, तो बाबा जी पता नहीं जाने क्या बोल रहे हैं। समझ में ही बात। तो जिनवाणी के आगे तो भाई कोई भी नहीं। देव के आगे शास्त्र और गुरु का विनय नहीं होता, और शास्त्र और गुरु के भी आगे दुनिया में और किसी और का विनय नहीं होता। ये पढ़ा तो था अपन ने। मंदिर में भगवान के सामने जय जिनेन्द्र तक नहीं किया जाता, किसी किसी को ढोक भी नहीं दी जाती, नहीं देना कर। मंदिर में तो भगवान के लिए आए हैं, भगवान को देखेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और अपने काम से काम रखें। हाँ बाद में बाहर में आप जो भी करो सो उसमें तो कोई बात है नहीं, वो तो लोक व्यवहार की बात। मंदिर में वो काम नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान के सामने या जिनवाणी के सामने व्यक्तिगत किसी का अभिवादन या शोक सभा, अरे जैसा आपने शोक संदेश की बात की या वो की, तो कल से जन्मदिन की भी बातें होने लग जाएंगी। जब मरे की बात कर रहे हैं तो पैदा होने वाले की भी तो करेंगे फिर, हाँ? फिर वो बधाइयां भी दी जाने लग जाएंगी, फिर जब इसमें दोष नहीं तो उसमें क्या दोष? ऐसा हो जाए। तो इसलिए यहाँ तो बाकायदा विनय पूरी चाहिए, ऐसा है ना। बोलो। ये इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, पर हम्म। महाव्रती से related नहीं है। जैसे मंदिर में पूजन चल रही थी, तो पूजन में ना अभी शांति पाठ और महा बाकी था। उसके पहले कोई न्यू बॉर्न के ऐसे पीछे से एंट्री करवा रहे हैं। फिर वो पंडित जी उनके लिए वो बोलते हैं उनके कानों में, फिर वो बच्चे को ऐसे खिला रहे हैं, न्यू बॉर्न को। आपको नामकरण करना है वो समझ में आ रहा है, पूजा फिनिश हो उसके बाद करे तो पता चला है। पूजा में अभी महार्घ और शांति पाठ बाकी है, उसके उसके पहले वो सब क्रिया चलेगी। फिर सब लोग उनको वो क्या बोलते हैं, एक एक जन उनको बोल रहे हैं कि धर्म वृद्धि, बेटा आप ये करो वो करो न्यू बॉर्न को, तो ये चलता है देखो क्या? इसमें है ना, इसको लॉजिक से समझो। पूजा किसकी कर रहा है? भगवान की। जिनेन्द्र देव की। जिनेन्द्र देव की पूजा करते करते वो दूसरे का कैसे आप बीच में काम घुसा? आप पहले पूजन आपके कर लो, उसके बाद जो आपको करना है लौकिक कार्य वो करते रहो। और वो कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है ना। नाम तो सब घर पे ही रख लिए जाते हैं, वहां जाके थोड़ा कोई नामकरण कर रहा है। हाँ यूं है, पहली बार उसको मंदिर लेकर गया, वो एक भावना होती है, ठीक है छोटे बच्चे को ले आए। हालांकि उसकी कोई उपयोगिता विशेष नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो आगे जाकर के आप उसको संस्कार दोगे तो रहने वाला है,
या आपने मंत्र उसको नमोकार मंत्र कान में सुना दिया, उससे क्या हो जाएगा? वो समझ रहा है कि वो जानता है नमो, नमो का मतलब क्या होता है, उसको कुछ नहीं मालूम। ठीक है, फिर भी एक परिपाटी के हिसाब से आपकी भाई जैन बच्चा है, तो एक अपन ने उस बहाने इसको पहली बार मंदिर लेकर के गए, तो माँ बाप को भी रहेगा कि अरे अपन इसको छोटा था तब भी लेकर के गए, तो अब तो अपने को लेके जाना ही चाहिए, अब तो इसको ये विधि सिखानी ही चाहिए, है ना? अरे बट लेकिन पूजा के पहले इसके क्यों करना अलावा है? जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाते हैं और पूरी सभा को या समझ लो और लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, वो बिल्कुल उचित नहीं। आप पहले वो बच्चों को अलग से सिखाओ। और वो भी पूजा के बीच में, और फिर सब उनके फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, सब खड़े हो रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, फिर भजन, मतलब ये तो शो ऑफ ही हो गया ना फुल। आप पूजन के बीच में शो ऑफ कर रहे हो। वो सब और वो वो फोटोग्राफी के लिए है, और तो क्या है, वो सोशल मीडिया के लिए हो गया वो सारा और काम। अगर भगवान, और अगर वो सामने वाले जो पंडित है वो भी ऐसा कर रहे हो तो ये तो गलत है। उनको खुद को बोलना चाहिए आप पूजन के बाद कीजिए, हाँ, पूजन के बाद कर सकते हैं। अब पूजन के बाद सब चले जाते हैं तो कोई देख नहीं पाएगा। तो यानी हो गया ना। दिखाने का ही उद्देश्य रहा, कोई देख नहीं पाएगा तो दिखाने का ही उद्देश्य रहा। तुमको अगर सीधी एक उसके जैन बनने की क्रिया करनी थी तो ले जाते अकेले, पूजा के बाद चले जाते। तीन लोग के नाथ की पूजा है, वहाँ कोई और प्रमुख नहीं होता, किसी और को प्रमुखता देना ये तीन लोग के नाथ का अभिनय है। इसलिए जिनेंद्र देव के सामने किसी और की विनय नहीं की जाती। अरे जय जिनेंद्र तक नहीं किया जाता जब अपन कह रहे हैं, आया समझ? ऐसा वहाँ ध्यान रखना चाहिए, विनय का तो पूरा ध्यान होना चाहिए। सच्चे देव सच्चे शास्त्र अपने सामने हैं, तो तीन लोक में कोई और नहीं जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हुई। क्या होता है? हाँ वो तो होगा देखो। और ये धर्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि धर्म जानते ही नहीं। उभयाभाषी में अपन ने प्रकरण पढ़ा ना, शुरू में क्या कहा टोडरमल जी ने, मूल समस्या क्या है उभयाभाषी, क्यों पैदा हुआ उभयाभास? निश्चय व्यवहार को बराबर जाना नहीं, और निश्चय व्यवहार का ग्रहण पूरा करना है उसको, तो उभयाभास खड़ा होता। बस ये कहिए यहाँ लगाना, धर्म क्या है ये तो जाना नहीं, और हमको तो धर्मात्मा दिखना है, होना नहीं है, दिखना है, लोग जाने कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, तो फिर ये सारा दिखावा चालू। वो थोड़ा अपने को उसमें संभल करके रहना चाहिए। देवशास्त्र गुरु की विनय है, अरे विनय नाम का तप है। विनय अगर आपके हृदय में भरपूर है तो विपरीतता हो ही नहीं सकती, और जहाँ विनय की कमी होगी वहां सब दिखावे की बातें आ जाएगी। ठीक है, ऐसा। चलिए समाप्त करें अभी, है ना, समय भी ज्यादा हो गया अपना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवा वंदना शत बार।